इनपुट स्टेटमेंट। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इनपुट स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लेवल पढ़ा है या प्रायोरिटी पढ़ा है। अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर एक साथ आए तो किसको पहले परफॉर्म करना है। ठीक। अब हम इनपुट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि इनपुट का मतलब क्या होता है। यूज़र जो है कुछ डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर में डालता है, उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक। अभी तक हम लोग इनपुट प्रोवाइड करा रहे थे क्या, नहीं। हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल में वैल्यू को पहले से ही असाइन करके लिख देते थे। A = 20, B = 30। ठीक। हम सामने वाला है या यूज़र है, इनपुट डालता था क्या, नहीं डालता था, पहले से ही कोडिंग करके रख दी जाती थी। अब क्या होता है, हम रन टाइम मतलब जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे या एग्जीक्यूट कराएंगे, उस टाइम जब आप चाहते हो कि यूज़र जो है इनपुट डाले या डाटा को एंट्री करे, तो उसके लिए यूज़ होता है दो ठो फंक्शन, जिसका नाम है रॉ इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन। ठीक। अब रॉ इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। सबसे पहला होता है रॉ इनपुट फंक्शन, इसको बोलते हैं रॉ इनपुट, और ये जो ब्रैकेट लिखे उसको बोलते हैं फंक्शन। तो रॉ इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक द इनपुट एंड स्टोर इट एज अ स्ट्रिंग। रॉ इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट तो लेता है लेकिन इसको स्ट्रिंग के जैसे स्टोर करता है। अब बोलोगे आप स्ट्रिंग क्या होते हैं, तो मैंने बताया था स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होते हैं और डाटा को क्या करते हैं, एक टेक्स्ट के जैसे ट्रीट करते हैं। अल्फ़ाबेट का कलेक्शन को बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक। जैसे कि आप एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका सिंटैक्स क्या है, लिखते कैसे हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम रहेगा, कोई भी वेरिएबल A B C G जो भी है, इक्वल टू होगा रॉ इनपुट, ब्रैकेट में लिखेंगे आप यहाँ पे जो एंटर कराना है ना। जैसे एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नंबर, या प्लीज़ एंटर समथिंग। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको डिस्प्ले कराना है वो आएगा और रॉ इनपुट लिखेंगे। ठीक। तो ये प्रॉम्प्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैसेज रिगार्डिंग द इनपुट रिक्वायर्ड। जैसे कि आप क्या है, इफ़ यू वांट टू इनपुट द नेम, जैसे आप किसी का नाम प्रिंट कराना चाहते हो, तो मैं कैसे लिखूँगी, नेम नाम का एक वेरिएबल ले ली, उसमें रॉ इनपुट लिखी, यहाँ पे लिखूँगी एंटर योर नेम, है ना। फिर क्या करेंगे, जो नेम आएगा उसी को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हेलो और आपका नाम आएगा। कौन सा नाम आएगा, ये नाम वेरिएबल में क्या चीज़ स्टोर होगा, जो वैल्यू यूज़र डालेगा। ठीक। ये नेम नाम का वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल है, इसी को यहाँ यूज़ किए हैं। और इस नेम में क्या स्टोर होगा, यहाँ पे जो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, रॉ इनपुट आएगा। जो डाटा आएगा वो कौन डालेगा, यूज़र डालेगा। ठीक है। तो ये होता है रॉ इनपुट फंक्शन। अब मेन बात आती है, इसको स्ट्रिंग के जैसे ट्रीट करता है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, आगे देखिए। देखिए, रॉ इनपुट में क्या होता था, रॉ हाइफन इनपुट, और यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ डालते थे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक, ऐसा कुछ भी डाल दूँगी। अब जैसे मैं डाली क्या, बबीता। ठीक। ये इनपुट डाली, तो ये स्ट्रिंग के जैसे ट्रीट करेगा। ये क्या है, अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है। ठीक। अल्फ़ाबेट का क्या है, कलेक्शन है। अगर मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करूँ, जैसे बबीता और देवांगन, इन दोनों को मैं ऐड करूँ, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, बबीता देवांगन। ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर ये नंबर के जैसे ट्रीट होते तो क्या होता, बबीता और देवांगन को ऐड करते, या तो ये तो स्ट्रिंग ही है ना, नंबर के जैसे है। या अगर मैं मान लो कि 2 डाल देती थी, यहाँ पे 2 और डाल दी, फिर नेक्स्ट में 3, तो ये दोनों को जब हम प्लस करना चाहेंगे, अगर ये स्ट्रिंग के जैसे ट्रीट होगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये ऐसे 2 और 3 प्रिंट होगा, ना कि 5। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग जैसे है। अगर इसको नंबर नाम का डेटा टाइप में बदलते और उसके बाद अगर इसको प्लस करते तो ये आ जाता 5। पर अभी क्या हो रहा है, रॉ इनपुट यूज़ करेंगे ना, तो इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है, जो भी वैल्यू स्टोर होता है, वो स्ट्रिंग के जैसे रहता है। और स्ट्रिंग में जब हम किसी भी डाटा को प्लस या माइनस करते हैं, तो उसमें मैथमेटिकल टाइप का नहीं होता। ये प्लस करोगे तो क्या होगा, 2 बगल में आ जाएगा, 3 उसके साइड में आ जाएगा। माइनस करोगे तो भी, मतलब माइनस तो खैर होगा नहीं, नॉर्मल ऐसे ही कॉन्कैटिनेट होता है। ठीक, रॉ इनपुट से। लेकिन अगर आप जैसे नेक्स्ट पढ़ोगे इनपुट फंक्शन, तो इनपुट फंक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे 2 एंट्री करी और 3 एंट्री करी, तो क्या करेगा, जब 2 + 3 मान लो का प्रिंट कराना चाहोगे तो 5 इनपुट होगा, मतलब 5 आएगा आउटपुट। ठीक। तो ये इनपुट फंक्शन में क्या होता है, ये नंबर के जैसे ट्रीट करता है, और रॉ इनपुट में ये स्ट्रिंग के जैसे ट्रीट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है ये दोनों, और इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 3 ऐसा आ जाएगा। कब, जब आप रॉ इनपुट यूज़ करोगे तब। ठीक है, नंबर लिखोगे ना तब आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ में आता है। तो यह लिखा है
अब नेक्स्ट आता है इनपुट फंक्शन। अब आगे ना आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इनपुट फंक्शन में क्या लिखा है, व्हेन यू एंटर अ नंबर यूजिंग अ रॉ इनपुट फंक्शन इट स्टोर द वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, है ना, और इट्स नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन इट। हम इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि कोई नंबर इनपुट करे सामने वाला और उसको उसमें क्या करें, हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, तब क्या यूज़ करेंगे, इनपुट फंक्शन को। ठीक, एक्स इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंट लिखेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट लिखेंगे। जैसे 2 और 3 को हमको मान लो कि एंटर फर्स्ट नंबर करके 2, एंटर सेकेंड नंबर करके 3 आया और उन दोनों को प्लस करना है, तो रॉ इनपुट से प्लस हो पाएगा क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को चेंज करेंगे, इंटीजर में चेंज करेंगे या फिर फ्लोट में चेंज करेंगे। अब इंटीजर और फ्लोट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। इंटीजर और फ्लोट क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर किसको बोलते हैं, जिसमें होल नंबर बसता है, जैसे 2, 3, 4। और फ्लोट में क्या आता है, पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, जैसे 2.3, 3.4, 5.6। ये फ्लोट है, पॉइंट पॉइंट वाले नंबर। और इंटीजर में सिर्फ होल नंबर। आ रही बात समझ में, तो ये होता है। ठीक है, इनपुट फंक्शन में क्या होगा, जो भी डाटा रहता है या जो भी चीज़ें रहती है उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं रॉ इनपुट में या फ्लोट में। ठीक, तो इनपुट फंक्शन का देखिए, द फंक्शन इज यूज टू टेक न्यूमेरिकल डाटा एंड कैन बी मैनिपुलेटेड। यू कैन चेंज द रॉ इनपुट डाटा इन टू न्यूमेरिक डाटा। अगर हमको रॉ इनपुट डाटा को न्यूमेरिक डाटा में चेंज करना है तो उसके आगे ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है एज को प्रिंट कराना है तो एज तो नंबर टाइप में होना चाहिए, तो एज इनपुट, अब इसके अंदर जो भी चीज़ आएगा वो नंबर टाइप में है। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा, इनपुट फंक्शन का आया। ठीक, जितने भी चैप्टर्स हैं ना अभी तक के में, और जितना भी इसके बीच बीच में जो क्विक क्विज करके दिया रहता है वो सभी आपको खुद से परफॉर्म करना है। ठीक है, जितने भी क्विक क्विजेज हैं उसको आपको खुद से परफॉर्म करके फिल करके देखना है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का हैबिट बढ़ेगा, या थोड़ा सा आप क्या करोगे, अपना दिमाग ज़्यादा चलाओगे, है ना। ऐसे में क्या होगा, फिर जो मैम करा दिए रट लोगे आप, है ना। अब ये फिल इन द ब्लैंक को अगर आप खुद से करोगे तो क्या करोगे, इसी बहाने आप बुक को पढ़ोगे और समझने का कोशिश करोगे। तो दिस इज़ व्हाट योर क्लास वर्क और होमवर्क, जो भी समझो, क्लास वर्क बोलो या होमवर्क बोलो, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, और फिर बाद में मुझे क्या करना है, भेजना है। ये समझ आया डिफरेंस इनपुट और रॉ इनपुट में। रॉ इनपुट फंक्शन में जो भी डाटा हम लेते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग के जैसे होते हैं और उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन इनपुट फंक्शन में क्या होता है, वो नंबर के जैसे ट्रीट करता है और उसमें प्लस माइनस वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। तो 3 टाइप का कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, एक होता है सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और इटरेशन। अब इसके बारे में मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके बेटा, बाय।